हे पॉकीफैन, स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। क्योंकि आज वाले वीडियो में आपको पता चलने वाला है पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 40, जहाँ पे जो ऐश और गो है वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करने वाले हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग कर लेते हैं। एपिसोड को पूरा एंड तक देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ ईवा सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर सीरीज़ का लैब भी होता है। और यहाँ पे जो ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन्स थे, आइस गोला आप जानते हो, खा रहे थे वो भी सेव्ड आइसक्रीम से, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ये पसंद भी आ रही थी। अब ये वही होता है जैसे कि आपने बचपन में खाया होगा बर्फ़ गोला, तो वही यही सब होता है। और कोहारू ये देख के काफ़ी ज़्यादा वो होती है कि सच्ची में क्या पता ये शायद मज़ेदार हो, तब ऐसे जो बताता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है वो। लेकिन तभी अचानक से वो मशीन बंद हो जाती है, तो ऐश चेक करता है तो अचानक से सारा बर्फ़ उनके मुंह पे लग जाता है। और उसके बाद अंदर दिखाया जाता है जो बिजली है वो आ रही है, जा रही है। तब ऐश सोचता है शायद ये गेंगार का काम हो सकता है। लेकिन फिर प्रोफेसर सीरीज़ वहाँ पे निकल के आते और बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी, बायोलॉजिक एनर्जी उन्हें पता चली है आसपास से है, और शायद ये किसी रेयर पोकेमॉन का काम है। ये देख के ऐश और गो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि एक रेयर पोकेमॉन कौन हो सकता है। तब गो देखता है उधर जिधर बहुत सारे बादल यानी थंडर क्लाउड्स थे, तो वो अपने पॉकेडेक्स में जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये रेयर पोकेमॉन कौन है। और ये पोकेमॉन थंडर यानी ज़ैप्डोस होता है। ज़ैप्डोस को आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। ज़ैप्डोस 3 लेजेंडरी पोकेमॉन बर्ड्स में से एक है, लाइक जैसे मोल्ट्रेस हो गया, आर्टिकुन, एक ज़ैप्डोस। तो ज़ैप्डोस इलेक्ट्रिक टाइप होता है जो कि काफ़ी पावरफुल बर्ड्स पोकेमॉन है। उसका हमें दिखाया जाता है ऐश और गो, जहाँ पे वो थंडर क्लाउड के पास आके चेक करते हैं। और ये देख लो फोटो, इसी को ज़ैप्डोस कहते हैं। और ये ज़ैप्डोस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये अपने आसपास बहुत सारे थंडर क्लाउड्स लेके घूमता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। और फिर प्रोफेसर सीरीज़ उन्हें बताते हैं वो पोर्टी पे रहो कि वहाँ पे ज़ैप्डोस आने वाला है और छानबीन करना। और ऐश ऑफ कोर्स भी कह देता है यानी हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये काम। थंडर आने वाला था, लेकिन वहाँ से होता क्या है, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि थंडर से पहले बैटल कौन करने वाला है। उतने में एक बहुत तेज़ हवा चलती है और जो सारे क्लाउड्स थे वो उस जगह से डिसअपेयर हो जाते हैं, थंडर क्लाउड्स वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के ऐश और गो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे चले गए, कहाँ थंडर हमें मिला नहीं। और ऐश इसको काफ़ी ज़्यादा दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है ऐश। तब गो एक मिस्ट्री में था कि पहले अंडा आया कि पहले पोकेमॉन आया, ये चीज़ की मिस्ट्री में था। और ऐश इसे समझ नहीं पा रहा था, जैसा कि आप देख ही सकते हो ऐश के एक्सप्रेशन से। लेकिन ऐश कह रहा था कि मुझे समझ में आ गया। तब उन्हें कोहारू दिखती है यानी क्लोई आगे दिखती है, जिससे वो पूछते हैं आज क्या तुम बस से स्कूल जा रहे हो, मतलब घर जा रहे हो। तो बताता है कि आज इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई है, इसलिए मेरे पापा मुझे लेने नहीं आएंगे। और लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यहीं पे ख़त्म हुई है क्योंकि उसके मम्मी के घर पे, यानी जहाँ पे उसके मम्मी का घर है, क्लोई के मम्मी का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब इससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ी इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के बिल में, मतलब उसके बाद में दिखाया जाता है जो गो और ऐश है उनके पॉकेडेक्स में दोबारा मैसेज आता है कि पोर्ट के उसी तरफ दोबारा से ठंडा क्लाउड्स आए हैं। लेकिन इस बार ऐश जाने के लिए करता है, लेकिन गो से कहता है कि इस साइड चलो, मुझे पता है कि ज़ैप्डोस इसी साइड होने वाला है। वैसे तो गोगो पूरा कंफर्म नहीं था कि ज़ैप्डोस से साइड होने वाला है, लेकिन वो तब भी एक आशा लगा के वहाँ चले जाते हैं। और ये देख के क्लोई बेचारा ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अब तो गो ऐश की तरह बनते हुए जा रहा है। और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे प्रोफेसर सीरीज़ के लैब का पावर प्लांट था, जहाँ से इनके उधर बिजली आती थी। और यहाँ पे वो लोग सोचते थे यहीं पे पक्का होने वाला है ज़ैप्डोस यानी थंडर। और यहाँ पे हमें आगे चलते देखते हमें दिखती है टीम रॉकेट, जिससे टकरा जाते हैं, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐश गो समझते हैं कि टीम रॉकेट ने यहाँ की बिजली कट की है, जहाँ से प्रोफेसर सीरीज़ के लैब में बिजली नहीं जा रही है। लेकिन अब वो लोग मना कर देते हैं और वो बताते हैं कि हम यहाँ पे अपना एक नया सेंटर खोलने वाले थे। लेकिन तब वो बताता है ये भी तो कोई गलत ही काम है ना। तो अब वो दोनों समझ जाते हैं, मतलब बता देते हैं कि यहाँ पे आसपास कहीं पे ठंडर है, तो वो लोग शौक हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उधर चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं उसी ठंडर यानी ज़ैप्डोस को देखते हैं। और ये यहाँ की सारी काइनेटिक एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था अपने अंदर। ये देख के ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमॉन था और ये एक रेयर पोकेमॉन भी आप कह सकते हो। और इस जगह जो ऐश है वो बैटल करना चाहता था ठंडर यानी ज़ैप्डोस से, और वो उधर चला जाता है और गो भी आ जाता है और टीम रॉकेट भी आ जाती है। अब टीम रॉकेट अपनी वेंडिंग मशीन मंगा लेती है उससे बैटल करने के लिए, जहाँ पे उनकी वेंडिंग मशीन में से एक राइडोन निकलता है और दूसरा मैग्जियो पोकेमॉन निकलता है। अब ये दोनों ग्राउंड टाइप पोकेमॉन थे, इन पे तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई होने वाला नहीं था, लेकिन रैबिफूट पे यानी राबूट पे और पिकाचू पे ज़्यादा असर हो रहा था। लेकिन अब जो राइडोन पे अटैक जब ज़ैप्डोस करता है तो उनको कोई असर नहीं होता क्योंकि ये दोनों ग्राउंड टाइप पोकेमॉन थे। और अब ये दोनों देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि हमारे पोकेमॉन ग्राउंड टाइप है, तो हम लोग अब तो इसे पकड़ ही लेंगे लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन को। जब राइडोन को हॉर्न ड्रिल यूज़ करने को कहती है जेसी, लेकिन अब वो हॉर्न ड्रिल वो यूज़ नहीं कर पाता है। और जो मैग्जियो को जेम्स कहता है वाटर गन करने का, लेकिन वो वाटर गन बहुत तेज़ होता है यानी देख ही सकते हो। और जो राइडोन था वो कहीं और अपना हॉर्न ड्रिल यूज़ कर रहा था। और अब जो पिकाचू है लाइटनिंग स्पीड यूज़ करता है ज़ैप्डोस पे।
और अब जो राबूट है वो भी लाइटनिंग स्पीड यूज़ करता है, और राबूट को इलेक्ट्रिसिटी दे के और वो राबूट का ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तब वो लोग प्लान बनाते हैं एक साथ बैटल यानी रेड बैटल करने का, और ये शायद जीत सकते थे रेड बैटल से, और वो लोग मिल के लड़ रहे थे। काफ़ी अच्छा टीम वर्क था इनका, एक दूसरे को बचा रहे थे। पिकाचू मैगो के ऊपर चढ़ के चला जाता है, अगर राइडन राबूट को बचाता है इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों आपस में सब अटैक करते हैं और राबूट करता है डबल किक, तभी जैबडॉस ऊपर चला जाता है, मतलब लगता नहीं है चला जाता है। और अब जो गो है वो एलिवेटर में चढ़ के ऊपर जाता है, लेकिन टीम रॉकेट ऐश को रोक लेती है, और फिर वो बोलते हैं अच्छा होना हो गया कम, अब हमें चाहिए तुम्हारा पिकाचू, दे दो पिकाचू आराम से। लेकिन ऐश उसे बताता है अगर तुम जल्दी ऊपर नहीं जाओगे तो वहाँ से जैबडॉस निकल जाएगा, और जो गो होता है वो ऊपर चला जाता है जैबडॉस से फाइट करके, जैबडॉस को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। और गो अपने आते ही अपने फ्लाइगन को चुन लेता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है जो फ्लाइगन को वो ड्रैगन को यूज़ करने को कहता है, जिससे उसको तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता है और दोनों को डैमेज नहीं होता। और यहाँ पे नीचे जो पिकाचू था दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करा था, लेकिन अब ये दोनों ग्राउंड टाइप थे, इन पर कोई असर नहीं होने का था। तब ऐश उसे बताता है कि मैं ऐसे आसानी से हारने वाला हूँ। उसका सीन शिफ्ट होता दिखा जाता है रूफ टॉप, जहाँ पे जो गो है वो भी फाइट कर रहा है जैबडॉस से, और वो रैबिट को बोलता है कि तुम अभी यहाँ पे वेट करो, मैं इससे लड़ रहा हूँ। तब उसे ड्रैगन पैथ यूज़ करने को कहता है, जिससे जैबडॉस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, और वो उस पर पॉकेबॉल फेंक देता है, और फाइनली वो पॉकेबॉल में आ जाता है, लेकिन वो कैच नहीं होता है, दोबारा से बाहर आ जाता है। और अब क्या था, जो राबूट थे और इस साइड तो जो टीम रॉकेट को ऐश ईजिली हरा देता है और उन लोग को आसमान में छोड़ देता है मतलब। और अब यहाँ पे जो राबूट और जो फ्लाइगन आपस में फ़ाइट करना चाहते थे, तो राबूट और फ्लाइगन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और आसपास चले जाते हैं। और अब जो राबूट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो जैबडॉस था उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था राबूट को, और गो ये देख के काफ़ी नाराज़ हो जाता है, लेकिन राबूट गो को नाराज़गी देख के खुद उठ के उससे लड़ने चला जाता है। और यहाँ पर जो फ्लाइगन है वो उसको बैठा के लेके जाता है, और पास जाते ही जो राबूट है वो उस पर डबल किक यूज़ करता है, लेकिन ये डबल किक नहीं, मतलब उससे पहले फ्लाइगन उस पर यूज़ कर देता है वो ड्रैकोमीटियर, जिससे जो राबूट होता है उस ड्रैकोमीटियर के ऊपर चल के उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, और उस पर डबल किक यूज़ करने को कहता है गो, लेकिन वो डबल किक नहीं यूज़ करता, वो यूज़ करता है ब्लेस किक। और ये इसने नया मूव सीख लिया था यहाँ पे, और इसने जैबडॉस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है इसी मूव से। और अब जैबडॉस को गो पकड़ने वाला था, क्योंकि राबूट ने उसे इशारा कर दिया था कि अब पकड़ो तुम जैबडॉस को। और अब जो गो है वो जैबडॉस को पकड़ने के लिए पॉकीबॉल फेंक देता है, लेकिन जैबडॉस कैच हो जाता है। क्या लगता है जैबडॉस कैच होने वाला है? नहीं ना, तो जैबडॉस अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उस पॉकेबॉल के ऊपर बिजली गिर जाती है और जैबडॉस बाहर आ जाता है। और अब जो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो बिजली पिकाचू के ऊपर गिर जाती है। और अब जो पिकाचू है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था, क्योंकि जैबडॉस ने उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे दी थी। और नीचे और भी इलेक्ट्रो टाइप पोकेमॉन लाइक मैग्नेमाइट, मैग्नेटॉन, इलेक्ट्रोबर्ज, इलेक्ट्रोबॉल सब आ जाते हैं वहाँ पे वो बिजली लेने के लिए, जिससे उनको एनर्जेटिक फील होता है। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जैबडॉस जो है वो पहले आया, मतलब पोकेमॉन पहले आया, अंडा बाद में आया। और अब यहाँ पे जो ऐश से बताता है कि इन्हीं पावर से इन पोकेमॉन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे गो समझ नहीं पा रहा था ऐश की बात। तो यही था एपिसोड, कैसा लगा ना कमेंट बता देना। गो आखिर समझ जाता है कि वो जैबडॉस को भी पकड़ने लायक नहीं है, आगे चलकर पकड़ेगा। तो यही था एपिसोड। आप में से काफ़ी लोगों को ये बताना है कि क्या जैबडॉस को आगे गो पकड़ पाएगा, कमेंट बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नेक्स्ट कमाल की वीडियो में आएंगे, सबसे पहले इस पर नोटिफिकेशन दबा के रख देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।